हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पालघर में हुई कुछ दिन पहले 2 साधुओं की लिंचिंग के बाद अब साधुओं की हत्या से जुड़ा एक और मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के अनूपशहर का सामने आया है, जहां मंदिर परिसर में 2 साधुओं की हत्या कर दी गई। दोनों साधु मंदिर की देखरेख और पुरोहित का काम करते थे। प्रशासन ने हत्या के पीछे की वजह आपसी रंजिश को बताया है। फिलहाल साधुओं के हत्या का आरोपी शख्स गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोग नाराज। अरेस्टेड है। अभी हम लोग अनूपशहर थाने में बैठे हुए हैं। आरोपी से पूछताछ की गई। आरोपी ने बताया कि भगवान की इच्छा थी, मतलब कोई पर्सनल रंजिश नहीं था। ये पूछा गया कि कैसे मारा, तो उसने बताया कि भांग खाने के बाद वो मंदिर में आया, वहाँ बाबा की डंडे पड़े थे, लाठी, उससे उसने मारा है। और इसको पकड़ने में गांव वालों का बहुत सहयोग रहा है। हमें लगता है गांव वाले असलियत को समझते हैं, इसलिए उन्होंने सहयोग किया है और यही कारण है कि मौके पर कानून व्यवस्था की कोई ऐसी समस्या नहीं है। तो बुलंदशहर के एसएसपी संतोष कुमार ने क्या कहा 2 साधुओं की हत्या को लेकर, ये भी सुनिए आप। बाबा एक मंदिर है जिसमें जगदीश शर्मा और शेर सिंह नाम के 2 बाबा रहते थे और इसी मंदिर पर भी गांव का ही एक व्यक्ति है जिसका नाम मुरारी उर्फ राजू है, जो आता जाता था। भंगेड़ी है, बहुत ज़्यादा भांग पीने का आदी रहा है। 2-3 दिन पहले बाबा का चिमटा इसके द्वारा गायब कर दिया गया था, जिस पर बाबा लोगों ने बुला करके इसके साथ डांट पिलाई थी। उस आधार पर कुछ बातें इसके दिमाग में रही होंगी, जिसके आधार पर इसके द्वारा आज सुबह किसी समय आकर के तलवार से इन दोनों बाबाओं की हत्या कर दी गई। बाद में गांव के लोगों ने इसको गांव से बाहर तलवार लिए हुए जाते हुए देखा गया था। उस आधार पर इसकी तलाश की गई। गांव से 2 किलोमीटर दूर नशे की हालत में अर्धनग्न अवस्था में मिला है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पुलिस का कहना है कि आपसी रंजिश का मामला है। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर बिना नाम लिए योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, अप्रैल के पहले 15 दिनों में ही उत्तर प्रदेश में 100 लोगों की हत्या हो गई। 3 दिन पहले एटा में पचौरी परिवार के 5 लोगों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में पाए गए। कोई नहीं जानता उनके साथ क्या हुआ। आज बुलंदशहर में एक मंदिर में सो रहे 2 साधुओं को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसे जघन्य अपराधों की गहराई से जांच होनी चाहिए और इस समय किसी को भी इस मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। निष्पक्ष जांच कर सच सामने लाना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और उधर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी बुलंदशहर में साधुओं की हत्या पर ट्वीट कर मामले पर राजनीति नहीं करने की बात कही है। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मंदिर परिसर में 2 साधुओं की नृशंस हत्या अति निंदनीय व दुखद है। इस प्रकार की हत्याओं का राजनीतिकरण न करके इनके पीछे की हिंसक मनोवृत्ति के मूल कारण या आपराधिक कारण की गहरी तलाश करने की आवश्यकता होती है। इसी आधार पर समय रहते न्यायोचित कार्रवाई करनी चाहिए। रणबीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए हमसे जुड़ रहे हैं। रणबीर, जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि आपसी रंजिश का ये मामला है। आपके पास कोई और जानकारी? देखिए, ये अनूपशहर का मामला है जहां पर 2 दिन पहले आरोपी के ऊपर एक पहला आरोप लगा था कि उसने इन साधुओं का चिमटा चुराया था मंदिर से, और चिमटा चुराने की शिकायत साधुओं ने की थी और इस शिकायत से नाराज बताया जा रहा था। और ये जो आरोपी मुरारी है, मुरारी उर्फ राजू, इसके ऊपर ये भी आरोप है कि ये नशे में था, भांग खाया हुआ था और भांग के नशे में जब ये मंदिर आया तो किसी धारदार हथियार से साधुओं की हत्या की। हालांकि जब पुलिस ने इस मामले में इंक्वायरी की, इससे शुरुआती पूछताछ की, तो नशे में इसने कहा कि इसने ही मारा है और साधुओं के डंडे से मारा है। तो फिलहाल अभी भी ये जो आरोपी है ये नशे में है और नशे की हालत में वो कुछ भी कह रहा है। तो फिलहाल पुलिस इंतजार कर रही है इस बात का कि जो मुरारी नाम का आरोपी है ये नशे से जब बाहर आएगा तब इससे ठीक से पूछताछ होगी। लेकिन फिलहाल जो शुरुआती पूछताछ है, भले ही नशे में, इस नशे की हालत में इसने स्वीकार किया है कि इसने ही साधुओं की हत्या की है, क्योंकि इसकी शिकायत साधुओं ने की थी और इस मामले में इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और प्रशासन इंतजार कर रहा है कि ये नशे की हालत से बाहर आए तो इससे आगे की और पूछताछ की जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रणबीर इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। शिवसेना नेता
प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस पर ट्वीट किया है। क्या कहना है प्रियंका चतुर्वेदी का, हम आपको याद दिला दें कि क्योंकि पालघर में साधुओं की हत्या के बाद सियासत शुरू हो गई थी। बहुत बुरी खबर है। उम्मीद है कि यूपी सरकार इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। आशा करती हूं कि मीडिया का कुछ हिस्सा और कीबोर्ड के योद्धा इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश नहीं करेंगे और मुख्यमंत्री को दोष नहीं देंगे जब राज्य और केंद्र कोरोना से लड़ रहे हैं।